We welcome everyone to this online Sunday service. हम सभी का एक और बार स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस के लिए। And we're continuing with our topic about how delay in our life can end up in denial. हम इस विषय से आगे बढ़ने जाने वाले हैं, कैसे देरी तिरस्कार में बदल जाती है हमारे जीवन में। And last week we started talking about marriage. और हमने वैवाहिक जीवन के बारे में बात करना शुरू किया। And we saw how in the Word there are certain things that most people are not aware of. और हमने देखा कैसे कुछ लोग उनके जीवन में क्या घटती है, क्या चल रही है, उन्हें पता नहीं। And they're not aware of what the Bible says about marriage. और उनको पता नहीं कि विवाह के बारे में वचन क्या कहता है। The first thing that it says about marriage is that it is not necessary that everyone has to get married. और पहली बात यह है कि वचन ये कहता है, ये जरूरी नहीं कि सभी लोग शादीशुदा हो जाए या फिर शादी करें। It actually says that God can use you more if you stay single. और ऐसा वचन कहता है, यदि आप एकमात्र जीवन बिताए, अकेले जीवन बिताए, तो परमेश्वर आपको अधिक उपयोग में ला सकता है। So, according to God's plan for humanity, if you stay single right now and you're not married, God can actually use you more for his kingdom. मनुष्य वंश के बारे में आज के युग में परमेश्वर की इच्छा ये है कि यदि आप एकमात्र या फिर अकेले जीवन बिताए और अकेले रहे, तो परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर आपको अधिक काय से उपयोग में ला सकता है। Now, certain people, God knows that in order for them to move forward with God's plan, they do need help. और कुछ लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और उनके जीवन के विषय में उनको कुछ सहायता की जरूरत पड़ती है। And that is when God brings the helper. तभी परमेश्वर उनके जीवन में सहायक लेकर आता है। And today we're going to focus on man and how man has been instructed to get a helper for the mission of God. आज के विषय में हम इस बात पर ध्यान बटाएंगे, कैसे एक सहायक परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में लाता है ताकि उनके जीवन में मदद हो सके। So we're going to focus on man and then later on we'll focus on the woman. आज हम पुरुषों के बारे में ध्यान बटाने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं, फिर हम स्त्रियों के विषय में पढ़ेंगे। And we will see how some men are not called to marry unless they obey the Lord first. और कुछ पुरुष जब तक वो परमेश्वर के हित को या फिर आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तब तक परमेश्वर उन्हें वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के लिए नहीं देते हैं। And this is very obvious as we see mankind and how men behave nowadays, even after marriage. और ये बहुत ही समझदारी वाली बात है, समझने वाली बात है, जैसे मनुष्यों को देखकर कैसे वो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, उनके जीवन को देखकर हमें समझ में आ जाता है। So we look today in the book of Genesis, chapter 2. आज हम उत्पत्ति के पुस्तक दूसरे अध्याय में हमारा ध्यान बटाएंगे। And in order for us to understand what God had planned from the beginning, we always have to go to the beginning in the book of Genesis. शुरुआत से लेके मनुष्यों के प्रति परमेश्वर की क्या इच्छा थी, ये समझने के लिए वचन के शुरुआत से हमें जाना पड़ेगा, जो है कि है उत्पत्ति का पुस्तक। You see, what you see nowadays around you, the way men and women behave, this is not according to God's perfect plan. आज के युग में या फिर सदी में जैसे स्त्री और पुरुष व्यवहार करते हैं सामूहिक जीवन में, वो वचन के हिसाब से नहीं है। आपको समझ में आएगा जब आप बाहरी लोग में देखेंगे। The violence you see around you is not part of God's plan. हमारे इर्द गिर्द या फिर समूह में जो अन्याय या फिर अत्याचार हो रहा है, वो वचन के आधार पर नहीं है, हमें समझ में आता है। The lying, the cheating, the abusing people, all this is not part of God's plan. झूठ बोलना, धोखा देना, लोगों का उपयोग करना, ये सब वचन के आधार पर नहीं करते जा रहा है। The way people are treated different because of a different skin color or because of their social status, this is not God's plan. उनके शरीर या फिर उनके स्किन के कलर के हिसाब से या फिर उनके सामूहिक
उनके पद में या फिर सोशल स्टेटस के हिसाब से उन्हें बर्ताव करना उनके साथ वो वचन के आधार पर नहीं होता। When we look at the book of Genesis and the Garden of Eden, we see that God had a perfect plan for mankind. उत्पत्ति का पुस्तक देखेंगे और ईदन वाटिका में जब हम जाते हैं पर मनुष्यों के प्रति परमेश्वर को एक अच्छी योजना थी उस समय। So today, men are going to get a little bit of a beating today. पुरुषों को आज मार मिलने वाली है वचन के आधार पर And women will also get a little beating और स्त्रियों को भी थोड़ा मार मिलेगा वचन के आधार पर, because in every marriage, every problem that occurs has to do both with men and women. हर वैवाहिक जीवन में हर समस्या का उत्पन्न एक स्त्री और एक पुरुषों के वजह से ही होता है। Now, I am not saying that it's always from both sides, but normally simple things can be solved through both of them obeying the Lord. मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा एक व्यक्ति या एक पुरुष या फिर एक स्त्री के वजह से होता है, लेकिन दोनों पास आकर समझदारी से आत्मिकता से कार्य को करें तो हल कर सकते हैं हम। Now, the Bible also says that two is better than one. और वचन ये भी कहता है दो अच्छा है या फिर एक के प्रति, Because when you're alone, you can become weak. And if you are two of you, you can actually move further with strength. आप एकमात्र हो तो आप कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन आप दो में हो, दो की संख्या में हो तो आप श्रम और मेहनत के प्रति और सहायता के प्रति आगे बढ़ सकते हैं। Then the Bible even says that a cord of three cannot be easily broken. और तीन का गांठ जो होता है उसको कभी हम तोड़ नहीं सकते या फिर आसानी से जुदा नहीं कर सकते। Yeah. It can be broken, but not easily broken. वो तोड़ा जा सकता है लेकिन आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। And that third person within that group is, of course, the Lord Jesus Christ. और तीसरा जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह ही है। So two is better than one. इसलिए दो एक से अच्छा है And three is even better. और तीन और भी अधिक अच्छा है And that third person has to be Jesus Christ. और वो तीसरा एकमात्र यीशु मसीह ही होना चाहिए। So let's go to today's topic when we're talking about man in Genesis chapter 2. उत्पत्तियों के पुस्तक जब हम पुरुषों के प्रति बात करते हैं हम दूसरे अध्याय में जाएंगे। Here we have the story of how God created man. यहाँ हमको कैसे पुरुष को सृजाया उसके बारे में बताया गया है। And then how God gives instructions to man. और कैसे पुरुष को परमेश्वर योजनाएं और आज्ञाएं और कैसे कैसे कार्य करना है वैसे कहा गया। Now at this point, only Adam has been created. और इस समय सिर्फ आदम को सृजाया गया था And Eve is not yet in the picture. और हव्वा को तभी सृजाया नहीं और उसके बारे में बताया नहीं गया है। So let's read from verse 15 all the way to verse 19. इसके लिए हम उत्पत्ति दूसरे अध्याय के 15वां से लेकर 19वें वाक्य तक हम पढ़ेंगे। We'll read the whole thing now, and then I will go step by step explaining what the Lord wants to show us. हम एक एक वाक्य पढ़ते जाएंगे फिर हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। So verse 15, and the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. तब यहोवा ने परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 16, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayst freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in that day thou eatest thereof, thou shalt surely die. और 16वां और 17वां वाक्य, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा
उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Verse 18, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a help meet for him. 8वां वाक्य, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके मेल खाए। And verse 19, and out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he could call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों का रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी को जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। Okay, so here we have the first beginning of man's interaction with God. और यहाँ हम देखते हैं मनुष्य या फिर पुरुष का पहला वार्तालाप या फिर कैसा आमना सामना परमेश्वर से हुआ। So verse 15 says, and the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden. और परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन वाटिका में रख दिया। Now, what does the Garden of Eden represent? यहाँ आदन वाटिका क्या दर्शाता है? The Garden of Eden is where God's presence is. आदन वाटिका है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। The place God placed man in order to communicate with man. परमेश्वर ने पुरुष को या फिर मनुष्य को वहां रखा ताकि वो परमेश्वर के साथ संबंध या फिर बात कर सके। So the first thing as a man that you have to do is you have to always want to be in God's presence. पहला चीज एक पुरुष होने के नाते, मनुष्य के नाते आपको परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है, परमेश्वर से बात करना है। Now I'm talking about man right now. मैं सिर्फ पुरुषों के प्रति बात कर रहा हूँ। Because here God is taking man and putting him in the garden. क्योंकि यहाँ पुरुष को उठाकर एदन वाटिका में रखा गया है। So husbands, right now, if you're a husband, यदि आप पति हो और पतियों के द्वारा प्रति, it is your responsibility to be constantly in the presence of God. ये आपके प्रति निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में होना जरूरी है। It is not the responsibility of your wife. ये आपकी पत्नी का उत्तरदायित्व नहीं है। Praise the Lord. Now, I grew up as a Hindu. मैं एक हिंदू विश्वास में पला बड़ा हुआ हूँ। My whole family is Hindu. मेरे पूरा परिवार हिंदू विश्वास में है। And you must have noticed that if you also grew up as a Hindu, that it is normally the women who do all the praying in the house. यदि आप भी एक हिंदू विश्वास में परिवार में पले बड़े हो तो आपने देखा होगा कि वहां की स्त्रियां या फिर पत्नियां उधर की पूरा पूजा पाठ और सभी कार्यक्रम करते हैं। Now, unless you are from a Brahmin family where या फिर priests, then you know that the man has a lot of responsibilities. या फिर आप एक ब्राह्मण वंशावली में से हो या फिर वो विश्वास में से हो तो वहां के पूजा पाठ सब उधर के घर के पति या फिर जो भी मुख्य व्यक्ति है वो करते हैं। Now, but normal families, normally it is the woman, the mother is the one that would take care of all the pujas and all the religious activities in the house. लेकिन साधारण हिंदू विश्वास में परिवार में वहाँ की बहनें या फिर पत्नियां या फिर स्त्री वहाँ की पूजा पाठ के कार्य में हाथ बटाते हैं और मुख्य स्थान रखते हैं। It is a woman who washed the idols and dressed them and washed the shrine and prepare all the food. वो मंदिरों को उनके जो भी घर पे है बनाते हैं या फिर पूजा पाठ या फिर मूर्तियों का उसे साफ रखना, उसे सजाना दर्शाना, वो सब बहनों का कार्य होता है। It is the women who keep record of all the different festivities around the year. पूरे साल भर में बहनें ध्यान में रखती है कि कितना त्योहार है, क्या क्या मनाना है और क्या क्या करना चाहिए।
It is the women who get up earlier before everybody else and do all the religious rituals of the Hindu faith. और उस परिवार में, एक घर में बहनें या फिर उस स्त्रियाँ पत्नियाँ पहला उठकर वहाँ के पूरे साफ सफाइयाँ, उसके सजना धजना और उसके क्रियाक्रम सब भी जो कुछ है वो करते हैं। Now, let me tell you one thing. According to the Bible, this is wrong. लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन के आधार पर ये सब गलत है। It is the man who is the religious head of the family. यहाँ वचन के आधार पर पुरुष है जो परिवार का स्तर होता है। That's why here in this verse, God took Adam and put him in the garden first. इसके लिए परमेश्वर ने यहाँ इस वाक्य में 15 में हमने देखा, आदम को उठाकर आदम वाटिका में डाला। So if you want to get married, you have to be someone who is constantly in the presence of God. यदि आपको विवाह करना है तो ऐसा होना चाहिए कि आप निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने वाले होने चाहिए। And if you are married and your marriage is in trouble, you need to get back to the presence of God. यदि आप वैवाहिक जीवन में हो, शादीशुदा जीवन बिता रहे हो और आपकी शादी में समस्या है, तो आपको पुरुष के प्रति ये आपको परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताना है। Now, these instructions are for those who have accepted Jesus Christ. ये व्यवस्था है उनके लिए है जो परमेश्वर को अपना रक्षकर्ता करके माना है आपने। Because all these promises and all the things that God does are for those who have accepted Jesus Christ. ये सभी वाक्य और सभी वायदे उनके लिए है जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है। By following other gods and doing your own thing, none of this is going to work out for you. दूसरे पूजा पाठ करने वाले से, दूसरी आराधना करने के लिए आपके प्रति इस जीवन में ये कुछ सफल नहीं होगा। So if you are a believer, you need to get back to the presence of God as a man. और आप एक विश्वासी हो और एक पुरुष हो तो आपको परमेश्वर के प्रति वापस आना होगा और परमेश्वर से अच्छा मिलाव होना होगा। If you are not doing this, you should not get married. यदि आप ये नहीं कर रहे हो, कृपया करके शादी ना करें। Going to church does not mean being in God's presence. कलीसिया में जाना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में होना जरूरी नहीं है। Going to a Bible study once in a while does not mean being in God's presence. कभी-कभार बाइबल स्टडी में जाना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना नहीं है। Being in the Garden of Eden does not mean visiting the Garden of Eden. एदन वाटिका में होने का मतलब ये नहीं है कि आप एदन वाटिका में हो या फिर एदन वाटिका के आप एक निरंतर संदर्शक हो। Guests come and visit. हमारे मेहमान आते हैं और जाते हैं। They come for a while, then they leave. वो कुछ क्षण के लिए आते हैं और फिर वापस चले। We are not guests in the family of God. हम परमेश्वर के परिवार के मेहमान नहीं है, सदस्य है। Exactly. We are family of God, so we have to stay in the family of God. हम परिवार के भागी है, इसके लिए हमें परिवार में रहना है। We have to stay in the presence of our Father. हमारे पिता के उपस्थिति में, स्वर्गीय पिता के उपस्थिति में हमें वास करना है। Stay in His presence. उनके उपस्थिति में हमें वास करना है। When you stay long enough in His presence, when you leave that place, the presence will go with you. आमीन। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में वास करते हो और जितने देर आप उस उपस्थिति में वास करते हो, आपके साथ वो उपस्थिति चलती है। You must have noticed that when you go to church and maybe spend a couple of hours in church, for a few hours after that, you still feel God's presence with you. जब आप कलीसिया में जाते हो, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेते हो, आप ये अनुभव करोगे। यदि आप कलीसिया पे छोड़ दो, फिर भी वो उपस्थिति आपके साथ आप अनुभव कर पाते हो। But the next day when you wake up, again you feel dark and depressed and your problems are there. Why? Because the presence is no longer with you. आमीन। और दूसरे दिन जब आप उठते हो, आपको उस उपस्थिति का अनुभव इसीलिए नहीं होता है, निराशा आती है, सताती है कई बातें, क्योंकि वो उपस्थिति हमें छोड़ जा चुकी है। Then you fight with your wife.
और फिर आप अपनी पत्नी या फिर पत्नी के साथ आपका झगड़ा होता है, then you beat your children, या फिर अपने बच्चों को मारते हो, then everything during the day goes really bad for you. और पूरा दिन आपके लिए खराब जाता होगा, Small things start to get you very angry. और छोटी छोटी बातें आपको जल्दी से गुस्सा दिलाती है। If you're a man, the reason for this is because you are only visiting God's presence. You are not staying in God's presence. एक पुरुष होने के प्रति आपको ऐसा अनुभव होता हो इसीलिए है क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति के मेहमान हो, ना कि उसमें सहभागी या फिर एक परिवार के सदस्य। So the more you delay staying in God's presence and being in His presence, the more you are going to delay all the promises God has for you as a man. जितनी देरी आप करोगे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, उस उपस्थिति का अनुभव लेने के लिए, उतनी देरी आपके जीवन में वायदों की पूर्तिकरण के लिए और वायदों का पूरा होने में देरी करोगे आप। Now, let me talk to the women for a second. और मैं बहनों से एक क्षण के लिए बात करना चाहता हूँ। If you have a husband who is lazy about being in God's presence, यदि आपको एक आपका पति है जो एकदम आलस है परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के लिए, if you even have a husband who is not a believer in Jesus Christ, या फिर आपका पति एक विश्वासी नहीं है जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता, or even if your husband is maybe a believer but just religious and hasn't really understood what it means to follow Jesus Christ, और आपका पति होगा शायद विश्वासी लेकिन वो एक नामधारी विश्वासी है लेकिन सही आत्मिक तौर से परमेश्वर का अनुभव नहीं करने वाला व्यक्ति है, तो then stop praying for his prosperity. उसके बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करना बंद कर दीजिए। Instead of that, start praying for him to get into the presence of the Lord Jesus Christ. आमीन। और अर्थात उनके लिए परमेश्वर की ओर निकट आने के लिए, परमेश्वर की अनुभव करने के लिए, आत्मिक उपस्थिति अनुभव करने के लिए प्रार्थना कीजिए। Instead of praying for his healing, और उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करने के बदले start praying for him to be with the healer. उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि जो चंगाई करने वाला है या फिर चंगाई देने वाला है उसके पास जाने के लिए। Praise the Lord. Instead of praying for him to become rich, और ताकि आप ऐसा ना प्रार्थना करें कि ये सांपत्तिक तौर में बढ़ोतरी पाए, start praying for him to be with the one who has all the wealth in his hands. आमीन। वो धनशाली बनने के विरोध आप प्रार्थना ना करें या फिर ऐसा प्रार्थना करें कि वो उसके पास जाए जो सब संपत्तियों के अधीन में रहने वाले और अधिकारी है। So women, you have to start praying for your husband to become desperate to be in the presence of Jesus Christ. और बहनें, आप अपने पतियों के लिए ऐसा प्रार्थना करें कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और उस उपस्थिति का अनुभव करे और उस उपस्थिति में वास करे जो परमेश्वर की उपस्थिति है। And then men, if you are desperate to receive the promises from God, you have to start to seek God's presence. आमीन। और पुरुष, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति और उसका अनुभव लेना चाहते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति के खोजी बनिए। If you delay his presence, you will delay the promises and cancel the promises God has for you. आमीन। यदि परमेश्वर की उपस्थिति में आप देरी करें या फिर आलसपना करें तो आपके जीवन में होने वाली आशीषों के लिए और सभी चीजों के लिए आप देरी कर रहे हैं। Praise the Lord. Let's go to the next point. अगले वाक्य में जाएंगे। Now, before we go to the next point, before we go to the next points we have, let's jump directly to verse 18. 18वां वाक्य में हम जाएंगे, उत्पत्ति पुस्तक दूसरे के 18वां वाक्य। Now, the verses before here, we will see now that God gives some instructions to the man, to Adam. और इसके पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम को कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं। And verse 18 says, and the Lord God said, it is not good that the man, at that moment there's no other man, so that this man should be alone. It is not good that this man should be alone. 18वां वाक्य ऐसा कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं।
it is not good that this man should be alone. आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। No. यह आदम का Yeah. अकेला रहना। So, the first thing God did was he put him in his presence in the Garden of Eden. पहला परमेश्वर ने यह किया, आदम को परमेश्वर की उपस्थिति में डाला, आदन वाटिका में। Then in verse 15 it says, then he put him in the garden with a purpose to dress it and to keep it. और उसका यह किया क्या कि उसकी रखवाली करे और उसकी देखभाली करे। So God not only put Adam first in the presence of God, परमेश्वर ने सिर्फ उस वाटिका में या फिर उस उपस्थिति में उन्हें ठहराया, इतना ही नहीं। in other words, he put him in a place where God can interact with him. और ऐसे जगह पर डाला जहां परमेश्वर से उनसे बातें कर सके, वार्तालाप हो सके। But then God gave the man work. लेकिन परमेश्वर ने उस मनुष्य को थोड़ा काम भी दिया। It says to dress the garden. ताकि परमेश्वर वाटिका की देखभाली कर सके। In other words, to sow and to bear fruits. मतलब उसमें फल पौधे लगाकर उसे बड़ा कर सके। Says to dress it and to keep it. उसकी रखवाली करे और उसकी देखभाल करे। To keep it means to guard it. तो रखना मतलब उसका उसके संरक्षण करना या फिर उसकी देखभाली करना। In other words, to be vigilant and to be attentive to what is happening around him. या फिर हमेशा उत्सुकता से साथ रहना या फिर चौकसी रहना कि उस वाटिका में क्या हो रहा है। So first you are put in God's presence. पहले आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ठहराया गया है। Then you are given work. फिर आपको काम सौंपा दिया गया है। And then you are told to be vigilant. और फिर आपसे कहा गया है कि आप चौकन्ना रहना, चौकसी रहना। So if you are someone who wants to marry or is already married and wants to improve your marriage, you first have to get into God's presence. आमीन। आप ऐसे हो जिससे शादी करने के लिए वाट जोत रहे हो या फिर आप शादीशुदा वैवाहिक जीवन बिता रहे हो, पहले आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। And then God will give you work and you have to work with your hands and be fruitful. और फिर परमेश्वर आपको काम देगा, अपने हाथों से काम करना है और आपको फलदारी बनना है। Praise the And Lord. then you have to be vigilant and you have to guard it. Means you have to have a plan. और आपको चौकन्ने रहना है और चौकसी के साथ आपको एक योजना होनी चाहिए कि मैं कैसे काम करूंगा। See, when you plant a garden, you just don't throw seeds everywhere. जब एक वाटिका को आप संभालते हो, देखभाली करते हो, बीज उठाकर सिर्फ फेंकते नहीं हर जगह आप। You see which seed will give what. आप देखोगे कि कौन सा बीज क्या उपजाता है। And you will plant it in certain areas of the garden. और वाटिका के कुछ कोने में, कुछ भागों में आप उस बीज को बोओगे। Because you have a vision for the future. क्योंकि आपको आगे के भविष्य के बारे में एक दृष्टिकोण है या फिर एक सोच है। So, if you are not in God's presence, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हो, if you're not being productive and hardworking, यदि आप काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते परमेश्वर की उपस्थिति, and if you're not having a vision and a plan for the future, परमेश्वर के भविष्य के बारे में एक सोच, एक प्रति और एक योजना नहीं है आपको भविष्य के बारे में, then you cannot get married. तो आप शादी नहीं कर सकते। And Thank you, Jesus. the next step is very important. और अगला जो मैं कहने वाला हूँ बहुत बहुमूल्य और जरूरी है। Verse 16. 16वां वाक्य। And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in that day that thou eatest thereof thou shalt surely die. और 16वां और 17वां वाक्य। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का ये वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Now,
This is probably the most important instruction or the most important step that we can receive as men. एक पुरुष होने के प्रति ये बहुत ही बहुमूल्य एक कल्पना या फिर आज्ञा है जो हम पालन कर सकते हैं और हमें मिला गया है। After God gave him work and gave him a vision, he gave him his moral law. परमेश्वर ने पहले उसे योजना और भविष्य के बारे में क्या योजना करनी चाहिए ये देने के बाद उसे एक अपने मानसिक सोच के बारे में कैसे व्यवहार करना चाहिए और कैसे क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में कहा है। Exactly. God gave instructions now of what is good and what is evil. परमेश्वर ने उसे आज्ञा और योजना बताई कि क्या सही है और क्या गलत है। So, you receive the presence of God. आपने परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त किया। You are working in the Lord. आप काम कर रहे हो परमेश्वर की उपस्थिति में। Even if you are not working in ministry, at least you're working and providing for yourself. और आप सेवकाई में काम नहीं कर रहे हो शायद, लेकिन खुद के लिए परिवार के लिए काम कर रहे हो। And you are guarding and being vigilant means you're looking into the future plans. और आपके भविष्य के बारे में आप सोच रख रहे हो और देख रहे हो। And you are keeping God's commandments. और परमेश्वर की आज्ञाओं का आप पालन कर रहे हो। Now, only now, this man should not be alone. तब ही जाकर ये पुरुष अकेला नहीं होना चाहिए। Then God will bring someone to your life to make you fulfill all these commandments and all the purposes of God. तब जाकर जो फलाने चीजों को हमने अभी दोहराए ऊपर पासवान ने कहे उसे जब हम करेंगे तब जाकर आपका अर्धांगिनी या फिर आपका साथी आपको प्राप्त होगा। Now, many people have skipped all these steps and that's why now they are married and in trouble. अधिकांश से लोग जो भी बात कहे गए हैं उपस्थिति वो सबको फलाना छोड़कर सीधा शादी में पहुंचते हैं, इसके लिए वैवाहिक जीवन फलदायक नहीं हो जाता। So if you want to correct your marriage situation, you need to go back and follow these steps the way the Lord gave to Adam. इसलिए अपना वैवाहिक जीवन सही करना है तो आपको पीछे जाना है, जो भी आपका कार्य है आपको उसे ठीक करना है। Then you will say, he who finds a wife finds a good thing. तब जाकर आप कहोगे जो पत्नी को प्राप्त करता है भले और अच्छे चीजों को प्राप्त करता है। Now, the key to this whole message today is one. आज के पूरे संदेश का मुख्य चाबी ये है, you have to be someone who wants to always be in God's presence. आपको ऐसा कोई होना चाहिए जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा लगातार बने रहे, वास करे। Then you will have work. तभी आपको काम होगा। Then you will have a vision for the future. तभी आपको भविष्य के बारे में योजना और सोच होगी। Then you will have a desire to follow God's commandments. और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए एक आशा और उत्सुकता होगी आपके हृदय में। And then the partner God has for you will actually be something you can use for your life in the future. और आपका जो साथी है, जो आपके साथ परमेश्वर ने दिया है, देने वाला है, उसके साथ आप आनंद के साथ अपना भविष्य, अपना दृष्टिकोण, अपनी योजनाएं साथ में आप बता सकते हैं। I will even go as far as to say that if right now you are married and you're seeing that your partner is not helping you, it is your fault as a man. यदि आप ऐसे देखते हो, मैं ये हद तक जाना चाहता हूं, आप शादीशुदा हो और आपके जीवन आप बिता रहे हो और आपको लगता है कि मेरा साथी, मेरे जीवन साथी मेरे साथ मदद नहीं, काम उस ताक तक नहीं पहुंचे, तो आपकी गलती है एक पुरुष होने के नाते। If you're a man, get back to God's presence and you will see everything turn around for you. आपकी गलती ये है कि आपको फिर से लौट कर परमेश्वर के घर पे, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की वाटिका में लौट कर आना। We will continue next week going a little deeper on what man is supposed to do and also how the woman plays such an important role in God's plan for man. अगले सप्ताह हम और गहराई में जाएंगे, कैसे पुरुष और इसमें हाथ बटा सके, जीवन बता सके। फिर हम देखेंगे
कैसे स्त्रियों को भी वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में सम्मेलन किया जा सकता है। So continue with us next week because I know God is helping many of us to correct the mistakes we have made in the past. अगले हफ्ते हमारे साथ बने रहे, और मैं ये जानता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि हम में से कईयों को परमेश्वर मदद कर रहा है कि कैसे हमारे वैवाहिक जीवन में हम हाथ बटाएं और साथ मिलकर हम हमारे जीवन आशीषकारी करें। So I'll finish with one point. और एक बात कहकर मैं इसे समाप्त करूंगा। A woman, stop praying for your husband's prosperity. स्त्रियां अपने पतियों के आशीषकारी जीवन के लिए प्रार्थना करने बंद करें, Start praying for him to be in the presence of Jesus Christ. और ऐसा प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के घर में अधिक समय बिताए और वास करे। Once he desires the presence, everything else will be given to him. एक बार वो परमेश्वर की उपस्थिति की राह रखे, आशा रखे तो बाकी सब कुछ उसे मिल जाता है साथ ही में। And men, और पुरुष, if you have just been a visitor in the Garden of Eden, I pray that today you will start to become someone that lives in the Garden of Eden. पुरुषों का, यदि आप एदन वाटिका के मेहमान बनकर बैठे हो तो मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप एक पारिवारिक व्यक्ति सदस्य बन जाए, ना कि एक मेहमान बनकर जिए। In other words, be in his presence परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, and take his presence with wherever you go. आमीन। और उस उपस्थिति को साथ लेकर चले जहां कहीं भी आप जाओ। And I guarantee you will give us testimony in this very channel. आमीन। और मैं आपको वायदा के साथ कह सकता हूं और दावे के साथ कि आप गवाही दोगे इस सेवकाई में कि परमेश्वर आपको आशीष कर रहा। Amen. God bless you. आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद।